2026 T20 वर्ल्ड कप को लेकर क्रिकेट की दुनिया में पहला बड़ा धमाका हो गया है। बीसीसीआई मुख्यालय से एक ऐसी धमाकेदार खबर आई है, एक ऐसा ऐलान हुआ है कि सब हैरान रह गए हैं। डिफेंडिंग चैंपियन भारत ने 2026 T20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है और ऐसा करने वाला भारत पहला देश बन गया है जिसने इस बड़े टूर्नामेंट के लिए अपनी टीम अभी से फाइनल कर ली है। दोस्तों, ये सिर्फ कोई मामूली अपडेट नहीं था, ये एक ऐसा ऐलान था जिसने आते ही पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी। स्पोर्ट्स चैनल से लेकर क्रिकेट फैंस के फोरम्स तक हर जगह इसकी ही गूंज सुनाई दे रही है। खबर सिर्फ इस बात की नहीं थी कि किन खिलाड़ियों को मौका मिला है, बल्कि इस बात की भी थी कि किन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया। और तो और लीडरशिप रोल में भी बड़े बदलाव हुए हैं जो साफ साफ इशारा करते हैं कि टीम अब एक नई और बोल्ड दिशा में बढ़ रही है। और इस पूरे ड्रामे के केंद्र में, यानी सबसे बड़ी खबर, एक ऐसा फैसला है जिस पर सबकी अलग अलग राय है और जो हर तरफ हेडलाइंस में छाया हुआ है। ये फैसला है शुभमन गिल का हैरान कर देने वाला टीम से बाहर होना। वो शुभमन गिल जो पहले भारत के T20 उप कप्तान थे, उनकी गैर मौजूदगी यकीनन सबसे बड़ी चर्चा का विषय बन गई है और इससे तुरंत टीम की रणनीतिक दिशा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। लेकिन जहां एक खिलाड़ी को मौका नहीं मिला, वहीं दूसरे की किस्मत चमक गई है। ऑलराउंडर अक्षर पटेल को उप कप्तान की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। अक्षर को मिली ये अचानक तरक्की साफ दिखाती है कि टीम की रणनीति में कुछ बड़े गहरे बदलाव किए जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि भारत के इस शुरुआती और इतने बड़े फैसले का मतलब क्या है। टीम के लिए अपने खिताब को बचाना कितना मुश्किल या आसान होगा, और ये इतने बड़े बदलाव 2026 T20 वर्ल्ड कप तक की उनकी यात्रा को कैसे बदलेंगे। मंच तो तैयार है दोस्तों, और ये बहस अभी शुरू हुई है। शुभमन गिल को टीम से बाहर करने का फैसला, जिसे भारत के टॉप ऑर्डर का एक मजबूत स्तंभ माना जाता है, पूरे देश में गर्मागर्म बहस का मुद्दा बन गया है। चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि गिल को बाहर करना उनकी फॉर्म की वजह से नहीं है, बल्कि यह कॉम्बिनेशंस को ध्यान में रखकर लिया गया एक सोचा समझा फैसला है। इस सफाई से भले ही सिलेक्शन कमेटी की सोच का थोड़ा अंदाजा लगा हो, लेकिन इससे अटकलें और बहस और तेज हो गई हैं। क्या ये बैटिंग लाइनअप को बैलेंस करने के लिए था, या फिर ज्यादा वर्सेटाइल खिलाड़ियों को मौका देने की एक रणनीति है। क्रिकेट जगत हर पहलू पर गौर कर रहा है। लाइव ब्लॉग्स और टीवी चैनलों पर अगरकर के हर शब्द को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, ये जानने के लिए कि इस बड़े फैसले के पीछे आखिर असली मतलब क्या है। गिल का टैलेंट तो सब मानते हैं और उसकी पिछली परफॉर्मेंस भी लाजवाब रही है। उसकी गैर मौजूदगी ये दिखाती है कि इंटरनेशनल क्रिकेट के सिलेक्शन कितने बेरहम होते हैं, जहां बड़े बड़े धुरंधर खिलाड़ी भी बाहर बैठ सकते हैं जब रणनीतिक बदलावों को ज्यादा अहमियत दी जाती है। ये बातचीत सिर्फ गिल तक ही नहीं रुक रही है, बल्कि दूसरे मौका तलाश रहे खिलाड़ियों के भविष्य पर भी इसका असर पड़ रहा है। जैसे जितेश शर्मा को भी जगह नहीं मिली, जबकि दमदार ईशान किशन ने टीम में अपनी जगह पक्की कर ली है और इस तरह उनकी वर्ल्ड कप टीम में वापसी हुई है। इन फैसलों से एक बात तो साफ है, एक ऐसी टीम तैयार करना जो अलग अलग पिचों और मैच की स्थितियों में खुद को ढाल सके, और कुछ मौकों पर खिलाड़ी के नाम से ज्यादा टीम के कॉम्बिनेशन को अहमियत दी जा रही है। तमाम चर्चाओं के बीच अक्षर पटेल को उप कप्तान बनाना इंडियन सेलेक्टर्स की तरफ से एक बड़ा रणनीतिक संदेश है। ये कदम साफ दिखाता है कि सेलेक्टर्स टीम की ऑलराउंड क्षमताओं को मजबूत करना चाहते हैं। इससे बैटिंग लाइनअप को और गहरा करने और एक मजबूत स्पिन अटैक बनाने पर खास जोर दिया गया है। अक्षर का बैट और बॉल दोनों से लगातार अच्छा प्रदर्शन और मुश्किल हालात में भी उनका शांत स्वभाव उन्हें लीडरशिप रोल के लिए एक शानदार विकल्प बनाता है। ये सिर्फ किसी एक खिलाड़ी के टैलेंट की बात नहीं है, बल्कि एक ऐसी टीम बनाने की कोशिश है जो कई मायनों में मजबूत हो और जिसमें रणनीतिक लचीलापन हो। तूफानी विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन की वापसी टीम में गतिशीलता लाने के इस इरादे को और पुख्ता करती है। ईशान किशन की सोशल मीडिया पोस्ट और बयानों में जो उत्साह दिखा, वो इस बात को बताता है कि इन खिलाड़ियों के लिए ऐसे फैसले कितने मायने रखते हैं। बीसीसीआई की मीडिया एडवाइजरी ने इन सिलेक्शंस की गंभीरता पर भी जोर दिया है। ये सिलेक्शन सिर्फ वर्ल्ड कप के लिए ही नहीं, बल्कि न्यूजीलैंड के खिलाफ आने वाली T20I सीरीज के लिए भी अहम है। इस दोहरे मकसद वाली टीम अनाउंसमेंट से लगता है कि चुने गए ये 15 खिलाड़ी भारत की बिना किसी शक के पहली पसंद T20 टीम है, जिन्हें बड़े इवेंट से पहले ही टॉप टियर टीमों के खिलाफ परखा जाएगा। टीम की ये निरंतरता और कोर टीम का यूं जल्दी साथ आना 2026 के बड़े टूर्नामेंट से काफी पहले तालमेल बिठाने और रणनीतियों को बेहतर बनाने के लिए बहुत जरूरी है। भारतीय टीम की स्क्वाड अनाउंसमेंट का असर सिर्फ ड्रेसिंग रूम तक ही नहीं रहा, बल्कि इसने फैंस और एक्सपर्ट्स दोनों के बीच एक गर्मागर्म बहस छेड़ दी है। सोशल मीडिया पर हर सिलेक्शन, हर खिलाड़ी को बाहर करने के फैसले पर जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है। ट्रेंडिंग सर्च में भी ये कड़ी जांच परख साफ दिख रही है, जिसमें गिल को क्यों ड्रॉप किया गया जैसे सवाल खूब सर्च किए जा रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि ऑनलाइन सर्च में दिनेश कार्तिक का नाम भी फिर से चर्चा में आ गया है। कार्तिक भले ही अभी स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी इस बात से आ रही है कि लोग अनुभवी फिनिशर्स और नए उभरते युवा बल्लेबाजों के बीच के संतुलन की तुलना कर रहे हैं। फैंस उनके वर्ल्ड कप के पुराने कारनामों को याद कर रहे हैं और T20 के दबाव वाले हालात में अनुभव बनाम युवा खिलाड़ियों की भूमिका पर बहस कर रहे हैं। ये बात दिखाती है कि फैंस का अपने क्रिकेट हीरो और खेल के साथ कितना गहरा भावनात्मक जुड़ाव है।
इतना ही नहीं, भारत ने सबसे पहले अपनी स्क्वाड अनाउंस की है और ये बात दुनिया की नज़र से नहीं बच पाई है। आईसीसी का ऑफिशियल टूर्नामेंट हब, जहां अब भारत अपनी 15 सदस्यीय टीम फाइनल करने वाला पहला देश है, ये उनकी तैयारी और रणनीतिक दूरदर्शिता पर रोशनी डालता है। ये प्रोएक्टिव अप्रोच एक जबरदस्त मिसाल कायम कर रहा है। इसने दुनिया भर के दूसरे क्रिकेट बोर्ड्स को भी मजबूर किया है कि वे अपने टैलेंट पूल और सिलेक्शन स्ट्रेटजी को बारीकी से जांचें और अपनी शुरुआती टीमों की तुलना भारत के 2026 के लिए घोषित ब्लूप्रिंट से करें। पिछली बार की चैंपियन भारत ने अपने पत्ते जल्दी खोल दिए हैं। टीम का ये ऐलान उनके T20 वर्ल्ड कप का खिताब बचाने के इरादों का एक अहम प्लान दिखाता है। गिल जैसे बड़े बल्लेबाज को टीम से बाहर रखना और अक्षर पटेल जैसे ऑलराउंडर को मौका देना, ये साफ साफ बताता है कि उनका फोकस अब और गहरी बल्लेबाजी और स्पिन ऑलराउंडर के ढेर सारे ऑप्शन रखने पर है। इस नए रणनीतिक बदलाव से भारत को एक ऐसी वर्सेटाइल प्लेइंग 11 मिलेगी जो पूरे टूर्नामेंट में अलग अलग पिच कंडीशंस और विरोधी टीमों की रणनीतियों के हिसाब से खुद को आसानी से ढाल सकेगी। न्यूजीलैंड के खिलाफ आने वाली T20 सीरीज इस नई नवेली टीम के लिए पहली बड़ी अग्नि परीक्षा होगी। ये एक मौका होगा जब टीम के कोर खिलाड़ी एक साथ घुल मिल पाएंगे, रणनीतियों को परखा जाएगा और लीडरशिप जोड़ी अपनी कमान मजबूत करेगी। भारत का ये जल्दी लिया गया और ठोस फैसला सिर्फ उनके इरादों को ही नहीं दिखाता, बल्कि 2026 T20 वर्ल्ड कप को लेकर लोगों की उत्सुकता को भी कई गुना बढ़ा देता है। अब से लेकर टूर्नामेंट तक हर मैच, हर प्रदर्शन और हर रणनीतिक फैसला इसी सोच समझकर चुनी गई टीम के नजरिए से देखा जाएगा। अपना खिताब बचाने का सफर अब आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुका है और क्रिकेट की दुनिया सांसें थामकर देख रही है कि क्या ये नई और दमदार रणनीति उन्हें एक बार फिर जीत के शिखर पर पहुंचा पाएगी।